हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट में। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। लास्ट लेक्चर में हमने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो प्रूफ है वो समझा था। आज हम उससे आगे जो एक्सरसाइज है हमारी 2.3 उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यानी कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। किसके लिए? फॉर द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए। ये फंक्शन है हमारा f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और कहाँ वेरीफाई करना है हमें इसको? क्लोज्ड इंटरवल 1, 3 के अंदर। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले जो फंक्शन हमें दिया गया है f(x) वो लिख लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है हमारी, उसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो होती है कि f(x) आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a b में। दूसरी कंडीशन होती है f(x) जो है वो डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a b में। तो हम इन पहले दो कंडीशंस को प्रूव करेंगे। तो अब हमारा जो f(x) है वो ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 विच इज ए पोलिनोमियल। तो यहाँ लिखते हैं सिंस f(x) बीइंग ए पोलिनोमियल, भाई f(x) जो है वो एक पोलिनोमियल है और हर एक पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसका मतलब f(x) बीइंग ए पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1, 3। आल्सो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें f'(x), इसका डेरिवेटिव कीजिए, ये आ जाएगा 4x माइनस 3 विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1, 3। बिल्कुल आसान सी बात है भाई, इस इंटरवल में से कोई भी रियल नंबर उठाइए, यहाँ x की जगह पुट कीजिए, तो उसके लिए f'(x) क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर f(x) इज डेरिवेबल। इसका मतलब f(x) जो है वो डेरिवेबल हो गया इन ओपन इंटरवल 1, 3 के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f(x) है आपका वो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो दस f(x) satisfies both the conditions of Lagrange's mean value थ्योरम। यानी कि जो f(x) है वो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा अब? हेंस देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1, 3 सच दैट, इसका मतलब अब हमें एक c मिलेगा ओपन इंटरवल 1, 3 में से। वो c किस तरह का होगा कि f(b) माइनस f(a) डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू होगा f'(c) के। ये है हमारी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वेयर जहां a की वैल्यू तो है 1 और b की वैल्यू है 3, वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। इसको हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 1। नाउ समझिए जरा भाई, f'(x) आपका ये रहा 4x माइनस 3, तो x की जगह c पुट कर देंगे तो f'(c) आ जाएगा 4c माइनस 3। नाउ f'(c) इज इक्वल टू 4c माइनस 3। भले ही इसको आप कह दीजिए स्टार, तो यहां लिख सकते हैं यूजिंग स्टार। ठीक है यहां तक? इसके बाद समझिए, नाउ f(b) का मतलब f(3), और ये किसके इक्वल आ गया? यहां f(x) के अंदर x की जगह 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 18 माइनस 9 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर f(b) आ गया 10। नाउ
एफ ऑफ ए निकालते हैं हम। एफ ऑफ ए क्या आएगा देखिए ज़रा। एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 1 और यहाँ एफ एक्स में एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 × 1² -3 × 1 + 1 और ये कैंसिल होके आ जाएगा 0, मतलब एफ ऑफ ए आ गया 0। सो देन बाय यूजिंग स्टार वी हैव, ये जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली है ये सभी स्टार के अंदर रख दीजिए। एफ ऑफ बी हमने निकाल रखा है, ये आ गया 10 माइनस एफ ऑफ ए भी हमने निकाल रखा है, 0 आ गया और b माइनस ए का मतलब 3 - 1 और एफ डैश सी हमारे पास ऑलरेडी है 4c - 3, ये हमने निकाल रखा है एफ डैश सी। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10/2 मतलब ये आ जाएगा 5 = 4c - 3। इट इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू आ गई यहां से 2 एंड 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3 और जो 2 है वो 1,3 के अंदर बिलोंग करता है। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि जो भी ये c की वैल्यू आएगी ये एक्चुअली बिलोंग करती है इस ओपन इंटरवल 1,3 में। सो हेंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरह से आपकी जो ये थ्योरम है वो वेरीफाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम टू द फंक्शन f(x) = अल्फा दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि अल्फा क्या है हमारा एक कांस्टेंट है इन क्लोज्ड इंटरवल a, b, यानी कि हमें एक कांस्टेंट फंक्शन दिया गया है और हमें चेक करना है कि वो कांस्टेंट फंक्शन जो है उसके ऊपर आप Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन गिवन f(x) = अल्फा। नाउ f(x) being a कांस्टेंट फंक्शन, भाई f(x) कैसा है कांस्टेंट फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a, b, क्योंकि हम जानते हैं हर एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों होता है? अगर आप इसका ग्राफ बनाकर देखेंगे, मान लीजिए अल्फा है तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा और कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। तो इसका मतलब f(x) कैसा हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया क्लोज्ड इंटरवल a, b के अंदर। आल्सो f'(x) = अब समझिए f(x) तो है अल्फा यानी कि कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और ये जो 0 है ये रियल नंबर है। सो इट इंप्लाइज दैट या देयरफॉर f(x) इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a, b, यानी कि f(x) जो है वो डेरिवेबल हो गया ओपन इंटरवल a, b में। सो दस f(x) satisfies all the conditions of Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। इसका मतलब f(x) जो है वो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है एंड हेंस देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a, b सच दैट क्या होगा कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c, यानी कि हमें एक c मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस बात को समझिए हम कैसे लिख सकते हैं कि f ऑफ b जो है आपका वो क्या होगा, यहाँ x की जगह b रखेंगे फंक्शन में यहाँ पर तो अल्फा ही आ जाएगा। सिमिलरली f ऑफ a भी अल्फा होगा डिवाइडेड बाय b माइनस a और f डैश c तो क्या आया है 0 आया है। इसका मतलब 0 बाय b माइनस a इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू फॉर ऑल c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a, b, क्योंकि इसके अंदर c तो है ही नहीं,
ये तो C चाहे आप कोई भी रियल नंबर उठा लो, हर सभी रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो एक C ढूंढना था सिर्फ ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, जिसके लिए ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। लेकिन हमारे पास तो क्या हुआ, ए बी के सभी एलिमेंट्स C का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हैंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, यानी कि यहां आप Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम टू द फंक्शन। अब जो फंक्शन है वो है f(x) इज इक्वल टू mod x, और ये हमें कहां चेक करना है, क्लोज इंटरवल -1 1 के अंदर। सो सॉल्यूशन इज गिवन f(x) इज इक्वल टू mod x, तो हम f(x) को ऐसे भी लिख सकते हैं, और f(x) इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, एंड दिस इज x इफ 0 is less than or equal to x is less than 1. Now f(x) being मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि f(x) आपका एक मॉडुलस फंक्शन है, सो देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, यानी कि f(x) कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल -1 to 1 के। नाउ f'(x) देखिए जरा ये क्या बनेगा, अगर x आपका इफ -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0, तो -x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, एंड इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 1, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 विल बी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से कम के लिए हम ये वाला फंक्शन कंसिडर करेंगे तो -1 आ जाएगा, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 ये आ जाएगा +1। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। सो दस f(x) इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डेरिवेबल नहीं है, और अगर x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डेरिवेबल नहीं है तो इसका मतलब हैंस f(x) इज नॉट डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1, तो इस ओपन इंटरवल के ऊपर भी डेरिवेबल नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल पर तभी डेरिवेबल होगा जब -1 और 1 के बीच के सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन हो जाएगा डेरिवेबल। सो thus Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब यहां आप Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की जो डेरिवेबिलिटी की कंडीशन है वो यहां सेटिस्फाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम टू द फंक्शन। ये फंक्शन है आपका, अगर x आपका लेस देन और इक्वल टू 1 है तो f(x) की वैल्यू रहेगी 1 + 3x, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो f(x) की वैल्यू रहेगी 2x² + 2, और ये हमें वेरीफाई करना है कहाँ, 0 से 3 के अंदर, यानी कि हमें चेक करना है कि Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इस फंक्शन f(x) के लिए इस क्लोज इंटरवल 0,3 के अंदर एप्लीकेबल है या नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, क्लियरली f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0,3। कैसे, अगर हम लेते हैं x की वैल्यू 1 से छोटी तो f(x) क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल, तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर 1 से बड़ी है तब भी पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूटी चेक करने में प्रॉब्लम आएगी 1 के ऊपर। जब 1 के ऊपर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 1 + 3 4 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की जो वैल्यू है 1 के ऊपर वो भी क्या आएगी, 4 आएगी।
इसका मतलब फंक्शन जो है 1 से छोटे सभी नंबर्स के लिए भी कॉन्टिन्यूस होगा, 1 से बड़े सभी नंबर्स के लिए भी कॉन्टिन्यूस होगा और 1 के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसलिए ये 0,3 इस क्लोज इंटरवल के अंदर भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। नाउ डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डेरिवेबल है या नहीं, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो बाकी जगह इजीली डेरिवेबल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो 1 पर देखिए, नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट 1 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब हम डेरिवेटिव चेक करते हैं तो f डैश एट a क्या होता था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। क्योंकि अब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का मतलब है कि जो ये h है ये माइनस h में चेंज हो जाएगा, क्योंकि h को हम रिप्लेस करेंगे 0 माइनस h से। दिस इज फर्दर इक्वल टू, समझिए कैसे, f ऑफ 1 माइनस h। अब 1 माइनस h जो है वो 1 से छोटा नंबर है, तो 1 से छोटा नंबर है तो इसके लिए 1 प्लस 3x फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि x की जगह यहाँ रखेंगे 1 माइनस h। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 का मतलब x की जगह यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 4 बन जाएगा, तो माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस h। दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। हाँ जी, ये बन गया, देखिए 1 प्लस 3 4 माइनस 3h माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस h। 4 से 4 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, तो ये लिमिट आ गई आपकी 3। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1 आ गया 3। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट 1 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब 1 प्लस h जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, तो फंक्शन अब ये यूज करेंगे, तो यानी कि 2 इंटू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अब हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 1, तो दिस इज 4 डिवाइडेड बाय h। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। यहाँ देखिए क्या बचेगा, प्लस 2 है माइनस 4 है, तो ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय h। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2 डिवाइडेड बाय h। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h हमने कॉमन ले लिया, तो 2h प्लस 4 डिवाइडेड बाय h। h से h कैंसिल हो गया, और h जब 0 से अप्रोच करेंगे तो ये आ गया 4। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू, किसके लिए चेक कर रहे हैं हम, ये 1। हमने चेक किया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये तो आया 3, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया, ये आ गया 4। तो सिंपल सी बात है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब देयरफॉर f(x) इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड हेंस f(x) इज नॉट डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल आ जाएगा, कहाँ चेक करना था हमें, 0,3 में, तो ये आ जाएगा 0,3। और 10 लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब यहाँ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है।